माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना चौहान सर। हमारा टॉपिक चल रहा है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। आज का जो टॉपिक है बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, मतलब एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ओनली इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ना ही बच्चों हम एनर्जी क्रिएट मतलब तैयार कर सकते हैं, ना ही एनर्जी मतलब हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बच्चों। सिर्फ एनर्जी का हम कन्वर्शन कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैंने अगर बल्ब ब्लो किया, बल्ब को अगर मैंने लगाया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी। देयर इज ओनली कन्वर्शन। मैंने लाइट एनर्जी क्रिएट नहीं किया, मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं किया, ओनली कन्वर्शन किया। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो सर एनर्जी क्रिएट भी नहीं हो रही है, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रही है, इसका मतलब तो ये हो गया कि जो टोटल एनर्जी है पूरे यूनिवर्स की वो है रिमेन्स कांस्टेंट। करेक्ट माय डियर स्टूडेंट, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज रिमेन्स कांस्टेंट। तो फिर पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कैसी रहेंगी बच्चों, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब आ जाओ आइसोलेटेड सिस्टम पे। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था बच्चों, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होती है। ये हो गई सिस्टम और इसको मैंने कर लिया आइसोलेट फ्रॉम द सराउंडिंग। तो ये सिस्टम क्या करेगी बच्चों, neither exchange energy nor matter with the surrounding। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टी इज kept in a thermos which can neither exchange energy nor matter with the surrounding। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी कैसी रहेंगी सर, रिमेन्स कांस्टेंट। तो बच्चों ये जो तीनों स्टेटमेंट्स है, ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। इसका मीनिंग सेम है माय डियर स्टूडेंट्स, कि दैट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। क्लियर? चलो वेरी गुड। अब हम देखेंगे मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है माय डियर स्टूडेंट, कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये सिस्टम है, ये सिस्टम में होने वाली चेंज इन इसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसमें होने वाला चेंज इज इक्वल टू क्या रहता है, Q प्लस W। ठीक है, अब ये लिया मैंने सिस्टम सर, इसकी इंटरनल एनर्जी इनिशियल स्टेट में U1 थी सर, फाइनल स्टेट में U2 थी सर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गई सर U2 माइनस U1। तो ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ये सिस्टम की इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या रहेगा, Q प्लस W। Q प्लस W। अब Q क्या है सर, Q इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्ब हो रही है, कहां से एब्जॉर्ब हो रही है, फ्रॉम द सराउंडिंग। एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग by the system, by the system। तुम्हारी इंटरनल एनर्जी कब बढ़ेगी बच्चों, जब तुम बाहर से हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करोगे। तो यहाँ पर हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय द सराउंडिंग, फ्रॉम द सराउंडिंग बाय द सिस्टम। तो तुम्हारी क्या बढ़ेगी, इंटरनल
एनर्जी। ओके, और जब तुम्हारी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो तुम करोगे बच्चों वर्क। तो ये W क्या है? वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। क्लियर? समझ में आ गया मैथमेटिकल इक्वेशन? क्या है बच्चों? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू डेल्टा यू मीन्स इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो आपकी इंटरनल एनर्जी कब बढ़ेगी सर? व्हेन क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। जब आप बाहर से हीट एनर्जी लोगे तो आपकी क्या बढ़ेगी? इंटरनल एनर्जी। तो आपने कितनी हीट एनर्जी ली वो, और आपके ऊपर कितना वर्क हुआ, मतलब वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, ये दोनों की एडिशन मतलब क्या हो जाएंगी बच्चों? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। समझ में आ गया? तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है बच्चों? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू मीन्स amount of heat energy absorbed by the system from the surrounding. फॉर एग्जाम्पल सर, मैंने आइडियल गैस लिया सिलेंडर के अंदर और बाद में मैंने इसको हीट किया, तो 80 किलो जूल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, तो डेल्टा यू क्या होगा फिर? 80 किलो जूल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। ओके, फिर आप ये जो गैस है ये क्या करेंगी बच्चों? वर्क। तो वो वर्क क्या होगा? वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। अगर वो वर्क डन हमने लिए बच्चों 20 किलो जूल, तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएंगी माय डियर स्टूडेंट? 100 किलो जूल। आप समझ में आ गया मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक? डेल्टा यू क्या है बच्चों? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ हीट एनर्जी दैट इज क्यू, हीट एनर्जी दैट इज क्यू absorbed by the system from the surrounding. Heat energy is absorbed by the system from the surrounding, and W is the work is done by the surrounding. Work is done by the surrounding on the system. फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए मैंने लिया बच्चों कि 80 किलो जूल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। किसी भी सिस्टम को हमने 80 किलो जूल इतनी हीट एनर्जी दी, देने के बाद हीट एनर्जी मिलने के बाद वो सिस्टम वर्क करेंगी बच्चों। क्लियर? तो W क्या है? वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग on the system. Work is done by the surrounding on the system. तो हीट एनर्जी मैंने क्या कहा बच्चों? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू मैंने लिया 80 किलो जूल,
और वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम मैंने लिया 20 किलो जूल, तो टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी बच्चों 80 प्लस 20 दैट इज 100 किलो जूल। तो ये हो गया बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इन अ वेरियस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस सर? आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस एंड इन आइसोचोरिक प्रोसेस। ओके, चलो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।